गुड इवनिंग। कल हम कुरुमी तक पहुंच गए थे। आज हम पांडु रोग से कंटिन्यू करेंगे। तो पांडु रोग संख्या 5 प्रकार है उसके: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मृदुभक्षणजन्य। पूर्व रूप के अंदर चरक कहते हैं। स्वेदा भाव, हृदस्पंदनम, रोक्ष, श्रम, माधव निदान, मृदुभक्षण, ये पूर्व रूप बताते हैं पांडु का। बाकी लोगों ने उसको एक प्रकार बोला है। ओके। मृदुभक्षण, त्वक स्फुटन, अविपा। मृत्तिका भक्षण के अनुसार दोष प्रकोप: कषाय रस की मृत्तिका रहेगी तो वात प्रकोप, ऊषर रहेगा तो पित्त प्रकोप, और मधुर रहेगा तो कफ प्रकोप। लक्षण: भूमि कोष्ठ और रक्त कफ मिश्रित मल होगा। कुंभ कामला कालांतरात फरीभूता कृच्छ्रासत कुंभ कामला। जो कामला अति समय तक शरीर में रहता है और खरीभूत शरीर को खरा बनाता है, जो कृच्छ साध्य है, उसको कुंभ कामला कहते हैं। पीजी का क्वेश्चन क्या आ जाएगा? कालांतरात खरीभूता डैश डैश, इसको क्या बोलते हैं? इसको कुंभ कामला बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन: कुंभ कामला ये सुख साध्य है, कृच्छ साध्य है, याप्य है, असाध्य है? तो ये कृच्छ साध्य है। इसमें क्या होता है? कृष्ण पीत मलमूत्र और नष्टाग्नि शोधने, अग्नि नष्ट होके शोधने नष्ट होता है इसमें। हलीमक, हलीमक के अंदर मृदु ज्वर, स्त्रीषु अहर्ष, ये इंपॉर्टेंट लक्षण याद रखो। स्त्रीषु अहर्ष कहाँ पे रहता है? हलीमक के अंदर। वातज पित्तज, हलीमक वात पित्त प्रधान है। दोष आ जाएगा, हलीमक में दोष प्रधान था। केवल वात, केवल पित्त, वात पित्त, डी त्रिदोष, तो वात पित्त। महाव्याधि बोला है इसको, हमने कल देखा था कि आशी विष वत रोग कौन से किसको बोले हैं? वो दुर्निवार रोग किसको कहा विषय। गया है? महाव्याधि किसको बोला है? तो ये सब जो अलग अलग चीजें हैं इसको ध्यान में रखो। हलीमों को महाव्याधि चरक में बोला है। फिर पान की संताप, भिन्न मल, अंतर्बाह्य पीतता, नेत्र पांडुता, तो सब पर्याय। सुश्रुत ने इसको लाघवक और अलस बोला है, वाग्भट ने लोढ़र बोला है। फिर रक्तपित्त, रक्तपित्त के पूर्व रूप में क्या है? कंठ दुभायन, शीत कामता, लोह गंधी निश्वास, और सब सब दिशा रक्तवर्णी दिखने लगते हैं। पैत्तिक रक्तपित्त में कषायाब, गोमूत्राब, अंजनाब, आगार धुआं रक्त प्रकार। तिरक में क्या बोला है? 3 ऊर्ध्वाधर तिरक। राजक्ष्मा दक्षिण, उसमें दोष कफ प्रधान त्रिदोष है। कफ प्रधान त्रिदोष, रसव स्रोतस का अवरोध होता है, प्रत्यात्म लक्षण बल, मांस क्षय और शोष होता है। पूर्व रूप के अंदर शुक्ल लक्षण है, मतलब सब दिशा सफेद दिखने लगती है। तो हमने ऊपर देखा अभी कि रक्तपित्त में सब दिशा रक्तवर्णी दिखने लगती है, तो शुक्ल एक्शन सब दिशा सफेद दिखने लगती है किसमें? राजक्ष्मा में। स्वप्न के अंदर बीज जल नदी दर्शन, जो नदी है उसमें पानी नहीं है, ऐसे नदी का दर्शन होता है। मांस सेवन की इच्छा होती है। त्रिरूप प्राचीन में कौन से है? अंश, पार्श्वभिताप, हस्तपाद संताप और ज्वर। तो उसका मैंने तो एक इमेज बनाया था जिसके अंदर जो अपने स्कैपुला है, पीछे से अपना कोई भी इंसान आके दोनों हस्तपाद, दोनों हाथ के तलवे वो स्कैपुला के ऊपर रखता है और वो गरम गरम लगता है। तो 3 स्कैपुला के ऊपर हाथ, हस्तपाद और ज्वर, उष्ण स्पर्श, ये हो गया त्रिरूप राजेश में। षड्रूप राजेश में भक्त द्वेष, श्वास, शोणित दर्शन, ज्वर, कास, स्वर भेद। तो इसको भी ऊपर से नीचे के सिम्टम में डिवाइड कर लो। जैसे कि एक एक पेशेंट को ये था, स्वर भेद था और कास था। तो जब कास करता था उसमें शोणित दर्शन होता था, और उसको भक्त द्वेष, खाने की इच्छा भी नहीं होती थी और श्वास लगता था। ऐसे एक लाइन बना लो पूरा। फिर चरक में क्या बोला है? श्वास शून्य दर्शन की जगह पे पार्श्वशूल और वर्चो ग्रह बोला है चरक में। एकादश के अंदर 11 सिम्टम दिखते हैं जिसमें वातज पित्तज कफज के हिसाब से दिखता है। वातज के अंदर स्वरभेद, अंशशूल, अंश पार्श्व संकोच, पित्त के दोष के हिसाब से ज्वर, दाह, अतिसार, रक्त प्रवर्तन, और कफ में शिर परिपूर्णता, अभक्त छंद, कास और कंठध्वंस। असाध्य लक्षण क्या है राजेश में? मुष्क, उदर शोथ, पेट पे और मुष्क प्रदेश में शोथ रहेगा। कृच्छ्रेण बहुमेहन और शुक्लाक्ष, ऊर्ध्व श्वास, ये सब असाध्य लक्षण है। शोष 7 हेतु बताए हैं और उससे कौन से धातु का क्षय हो जाए उसके बारे में बताया है। वैवाहिक किया तो शुक्र क्षय, शोक से
मज्जा कषय, वार्धक्य से अस्थि कषय, व्यायाम से मेद कषय, अधोषण से मांस कषय, व्रण से रक्त का, उरक्षत से रस का। फिर कास, कास में दोष क्या है? उदानानुगत प्राण। प्रकार 5 है, वातज पित्तज कफज शतज क्षयज। सन्निपातज नहीं है, ध्यान में रखो। वातज पित्तज कफज शतज क्षयज। लक्षण शतज के अंदर पारावत इव कुजन। ये पारावत इव कुजन अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि ज्वर के अंदर भी ऐसा एक सिम्टम आया है, प्रकुजन। पारावत इव कुजन इधर आया है, और एक और कपोत इव कुजन ऐसा एक और आया है, तो ध्यान में रखो। फिर क्षयज कास, क्षयज कास के अंदर सपूय रक्त स्टिवन, श्रीमद दर्शन लोचन और श्लक्ष्ण पानीपादतल। श्रीमद दर्शन लोचन ये किसका है? क्षयज कास का पूर्व रूप। पूर्व रूप के अंदर शुभ पूर्ण गलस्ता कंटे कंडु भोजनम और उदस्य। फिर हिक्का, हिक्का के 5 भेद। अन्नजा यमला शुद्रा गंभीरा महती। चरक ने यमला की जगह पे व्यपेयता बोला है, इसको ध्यान में रखो। ये माधव निदान का हम पढ़ रहे हैं। अन्नजा यमला शुद्रा गंभीरा महती, यमला की जगह पे व्यपेयता चरक ने। आवाज आ रहा हाँ है? दिख रहा है सर। हाँ हाँ सर। तो फिर तो हम यहाँ पे थे श्वास पे। श्वास के भेद 5 है। हिक्का पे थे। क के 5 भेद। अन्नजा यमला शुद्रा गंभीरा महती। चरक ने यमला की जगह पे व्यपेता बोला है पूर्व रूप में। कंठ उरु गुरुत्व, वदन से कषायता और कुक्षी आटोप। वदन का रस कैसा है? कषाय, इसको ध्यान में रखो पूर्व रूप में। अन्नजा न मर्म बाधा जननी। अन्नजा मतलब शुद्र, शुद्र ही, कुछ तकलीफ नहीं होता है इसमें, मर्म को बाधा नहीं होता है। यमला मतलब चिरेण मले वेगे है, दो दो डकर एक बार में आती है। यमलय मतलब दो। शुद्रा, इसको मृद्वी हिक्का भी बोलते, के अंदर जत्रुमूलापासून उत्पन्न। ये अच्छे से याद रखो कि नाभि से कौन सा उत्पन्न होता है, जत्रुमूल से कौन सा उत्पन्न होता है। गंभीरा हिक्का नाभि से प्रवृत्त होता है। प्रनष्ट बल चेतस प्राणांतकी। प्राणांतकी हिक्का कौन सा है? तो गंभीरा। और महति मर्म उत्पीड़न सर्वगात्र कंप। चरक ने प्रथम महाहिक्का वर्णन बोला है। म और दो छिन्न, तमक शुद्र भेदेस्तु पंचदा, ऐसे बोला है चरक ने। फिर श्वास, श्वास के भेद 5 है। महा और चिन्ह, तमक शुद्र भेद तो पंचधा, ये श्वास के 5 प्रकार है। उद्भव स्थान पित्त स्थान से। उद्भव स्थान क्या है इसका? श्वास का पित्त स्थान है। पूर्व रूप रुत पीड़ा शूल आधमान अनाह आस्य वैरस्य शंखतोद। ऊपर हमने देखा कि हिक्का के पूर्व रूप में वदनस्य कषायता है, और श्वास के पूर्व रूप में आस्य वैरस्य है। फिर नाम, दोष, साध्य साधत्य और बाकी लक्षण क्या है वो देखेंगे। कि शुद्र, शुद्र श्वास जो है वो वात प्रधान रहता है, साध्य है, और आयास से उद्भव, जैसे ज्यादा चल लिया, सीढ़ियाँ वगैरह चल ली तो जो श्वास लगता है उसको शुद्र श्वास बोलते हैं। तमक श्वास उच्छ्रित अक्ष, इसमें अक्ष के बारे में बोला है, तो वो सब लिखा है लेफ्ट साइड में। उच्छ्रित अक्ष इसमें है। तमक श्वास में कफ प्रधान रहता है, कृच्छ साध्य है। शयन श्वास पीड़ित आसीनो लभते सौख्यम। तो ये अच्छे से याद कर लो कि शयन श्वास पीड़ित आसीनो लभते सौख्यम। फिर छिन्न श्वास कफवातज है, असाध्य है। रक्तैकलोचन, इसमें कैसा है? आंखों के बारे में। रक्तैकलोचन विच्छिन्न श्वसिति। और महा जो श्वास है उसके अंदर विभ्रांत लोचन, वात प्रधान, असाध्य, मत्त वृषभ इव उच्च श्वास। प्रनश्ट ज्ञान विज्ञान।
और ऊर्ध्व श्वास बात प्रधान रहता है, विभ्रांत अक्षय इसमें भी रहता है। असाध्य है दीर्घ ऊर्ध्व श्वसिति, जो ऊर्ध्व श्वास है वो दीर्घ रहता है, और अधः श्वास निरुद्धते, और अंदर जो सांस लेते हैं उसका ब्लॉकेज रहता है। तो इसमें से साध्य सिर्फ शुद्र श्वास साध्य है, कृच्छ साध्य, तमक और बाकी सब असाध्य है। प्रथमक श्वास, जो तमक श्वास है उसके दो प्रकार है, प्रथमक संतमक। तो प्रथमक के अंदर क्वेश्चन आता है प्रथमक श्वास के लक्षण, तीन ऑप्शन आ जाएगा ए बी सी। तो क्या क्या है उसमें, ज्वर, मूर्छा, शीत परागवात ही विवर्धते। तो इसको मैंने प्रजाम ऐसे याद किया था। प्र मतलब प्रथमक, ज मतलब ज्वर, म मतलब मूर्छा, और शीत और वात से बढ़ता है ये। संतमक, तमसो वर्धते शीतेश्च आशु प्रशाम्यति। संतमक श्वास, तमसा वर्धते शीतेश्च आशु प्रशाम्यति। इसको ऐसे कैसे याद करो। स्वर भेद, स्वर भेद के 6 प्रकार है। कौन से माधव निदान बोलते हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज क्षयज मेदज। चरक, वातज पित्तज कफज रक्तज पीनस कास। लक्षण क्या है, वात के अंदर गर्दभवत स्वर माधव निदान बोलते हैं। चरक वृक्ष श्याम चल। पित्त के अंदर गला दहाता है, वक्तुम असूयते, मुंह के अंदर कुछ तो टोच रहा है, प्रिकिंग सेंसेशन, वो पित्तज के अंदर देखने को मिलता है हमको। फिर उसके बाद कफ के अंदर दिवा शनैः ही वदति खुरायते। फिर सन्निपातज में कुछ सिम्टम नहीं बोला, स्पेशल नहीं है। शहद के अंदर हतवाक रहता है माधव निदान के हिसाब से। मेदोज के अंदर अंतर्गत स्वर, अंदर के अंदर ही कुछ तो बोल रहा है ऐसा लगता है। रक्तज के अंदर क्रोच्छात प्रवर्तते, बहुत देर के बाद आवाज निकलती है। और पीनस स्वर के अंदर कफवातिक रहता है। कास के अंदर कषणात, जब किसी कान से पात्र से जो आवाज निकलता है वैसे निकलता है तो उसको कषणात बोलते हैं, कास में दिखता है वो। फिर अरोचक, अरोचक की संख्या कितने, 5। जो छर्दी के हैं सेम टू सेम वैसे ही है थोड़े। वातज पित्तज कफज सन्निपातज आगंतुज। वातज के अंदर कषाय मुखरस रहता है। पित्तज के अंदर कटु वीरस रहता है, मुख का रस पुती रहता है। कफ के अंदर लवण मधुर। सन्निपातज के अंदर न एक रस। आगंतुज के अंदर स्वाभाविक क्ष अस्यम। अरुचि का मतलब अन्नम न स्वदते, खाने में टेस्ट या रुचि नहीं होना। भक्त द्वेष मतलब चिंतयित्वा दृष्टा अपि भोजनम द्वेषम आयति। भक्त द्वेष मतलब खाने के बारे में सोचा भी या खाना सामने आने पे भी जब द्वेष होता है तो उसको भक्त द्वेष बोलते हैं। अभक्त छंद, न अन्य भवेत श्रद्धा, खाना खाने का इच्छा नहीं होना। और अनन्नाभिलाषा मतलब अभिलषितम अपि न अभ्यवरति, भूख तो लगा है लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही है। फिर इसके बाद छर्दी। छर्दी के भी 5 प्रकार हैं, दोष व्यान और उदान है इन्वॉल्व। छर्दी के 5 प्रकार, वातज पित्तज कफज सन्निपातज आगंतुज। आगंतुज के फिर से 5 प्रकार, बीभत्सजा, दौर्जा, आमजा, असात्मजा, क्रूमिजा। पूर्व के अंदर प्रसेको लवणस्तु उद्गार रोधन। पूर्व रूप के अंदर प्रसेक रहता है, उल्टी आने से पहले मुंह में पानी आता है। लवण, लवण तनु और उद्गार का रोध रहता है। क्रोमित छर्दी, क्रोमिज रुद्रोग के जैसे उसके लक्षण हैं। छर्दी के उपद्रव ज्वर श्वास का सिक्का तमुक श्वास रुद्रोग तृष्णा वैचित्य। फिर तृष्णा, तृष्णा के भेद चरक ने 5 बोले हैं, वाग्भट और शारंगधर ने 6 बोले हैं, माधव निदान में 7 बोले हैं। वातज पित्तज कफज शतज क्षयज आमज भक्तज। उपसर्गज तृष्णा, जिसको उपद्रव स्वरूप तृष्णा बोला है, इसको अच्छे से ध्यान में रखो। 5 व्याधि, ज्वर मोह क्षय का श्वास मूर्छा पित्ततम, ये अच्छे से याद रखो। इसको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार कि मूर्छा में कौन से दोष, भ्रमा में कौन से दोष, तंद्रा के अंदर क्या क्या दोष है, निद्रा के अंदर क्या है। तो मूर्छा के अंदर पित्त और तम, तो पीटी करते समय, पीटी मतलब जो एक्सरसाइज करते हैं हम, तो उसमें मुझे मूर्छा आ गई, चक्कर आ गया किसी भी बच्चे को, तो पीटी, पित्त और तम। उसके भेद चरक ने 4 बोले, वातज पित्तज कफज रक्तज मूर्छा। ये हम देखते हैं कि वातज पित्तज कफज और रक्तज, खून को देख के किसी किसी को चक्कर आ जाता है। महाधर निदान ने 6 बोले हैं। मध्यज और विषज। फिर इसके बाद भ्रम, तो इसके अंदर पीवीआर, पीवीआर जो सिनेमाज रहता है,
थिएटर्स रहते हैं तो पीवीआर में भ्रम। थिएटर्स के अंदर जाना कहाँ से, एंट्री कहाँ से रहता है और एग्जिट कहाँ से रहता है, इसमें हम भ्रमित हो जाते हैं। तो पीवीआर, पी से पित्त, वी से वात, आर से रज, ये भ्रम। चक्रवत भ्रमतो गात्रम, चक्र के सब घूम रहा है और भूमोपत्ति जमीन के ऊपर गिर जाता है तो वो भ्रम है। पीवीआर में भ्रम था। पीटी के अंदर मूर्छा आ गई। तंद्रा के अंदर कफ, वात और तम, ये तीन है। इंद्रियार्थेषु असंवित्ति, और निद्रा के अंदर कफ और तम। तो देखो इसको तंद्रा और निद्रा सिमिलर है। तंद्रा मतलब नींद आता है खाली, और निद्रा मतलब सो जाता है। तो कफ और तम दोनों जो लास्ट है, वात पित्त कफ में कफ और सत्व रज तम के अंदर तम, जब दोनों एकदम ऊपर वाले लेवल का आ जाएगा तो निद्रा आ जाएगी। उसमें अगर थोड़ा सा वात रहेगा तो तंद्रा, ऐसे याद रखो। प्रसाद मदात्य, ये मद की अवस्था कितनी है, चरक ने 3 बोली है, माधव निदान ने 4 बोली है। तृतीय मद के अंदर ब्रूयाच्च गुह्यानी, जो सीक्रेट्स है, तृतीय मद अवस्था जब आती है तो वो सब बोलने लगता है, अस्वतंत्र पुरुष हो जाता है। और चतुर्थ मद के अंदर भग्न दार्वियो निष्क्रिय, जैसे टूट के गिर जाता है लकड़ी, वैसे ही ये भी इधर उधर गिर जाता है, चौथे वेग में गया तो। फिर उसके बाद अविधि मद्यपान जन्य 4 व्याधि है। ठीक है, तो पानात्य को बोलते हैं 4 प्रकार के हैं, वातज पित्तज कफत सन्निपातज। परमद कफाधिक्य, पानाजीर्ण, आदमान और वमन। और पान विभ्रम के अंदर सुरान्न विकृतेषु द्वेष। फिर दाह 7 प्रकार के हैं संख्या। रक्तज दाह, पित्तज दाह, तृष्णा निरोधज, रक्तपूर्ण कोष्ठज, धातुक्षयज, शतज और मर्माभिघातज। तो इसको भी सात सात दाह, 7 दाह से बोल बोल के याद किया था। 7 प्रकार के दाह है। और कौन से है उसके लिए भी इसको इमेजिन किया था कि इमेजिन करो अपने मर्म के ऊपर आघात हो गया तो ब्लीडिंग होगा, और सब कहाँ पे भरेगा, रक्तपूर्ण कोष्ठ हो जाएगा। तो इसकी वजह से कोष्ठ पूर्ण हो जाएगा तो तृष्णा लगेगी, तृष्णा नहीं लगेगी तो तृष्णा निरोध हो। और उससे खाना नहीं खाएंगे, तृष्णा नहीं लगी तो धातु क्षय होगा और रक्त और पित्त की वृद्धि होगी। ऐसे करके एक लाइन बनाया था, ऐसे स्टेप से बनाओ। फिर इसके बाद उन्माद। उन्माद 13 वर्ष पुराना रहा तो असाध्य हो जाता है। श्लीपद 1 वर्ष, ऐसे ऐसे जो अलग अलग व्याधि है, अर्दित के बारे में, श्लीपद के बारे में, उन्माद के बारे में, और कुछ व्याधि है जिसमें असाध्यता एक टाइम के बाद आता है तो उसको ध्यान में रखना है। उन्माद में 13 वर्ष के बाद असाध्यता आती है। उन्माद की अप्रवृद्ध तरुण अवस्था को मद कहते हैं। उन्माद से पहले मद होता है, उसके बाद उन्माद होता है। पूर्व के अंदर शीर्ष शून्यता। ग्रह आक्रमण काल, ग्रह कब आक्रमण करते हैं तो देवग्रह जो है पूर्णिमा के दिन, असुर संधि काल में, गंधर्व अष्टमी, यक्ष प्रतिपदा, पितृ अमावस्या, सर्प पंचमी, राक्षस रात्र, पिशाच चतुर्दशी। तो देव जो है पूर्णिमा, फुल मून के दिन देव अच्छा है। अमावस्या के अंदर पितृ, अपने पितृ ही अपने को तकलीफ देते हैं ज्यादा, तो अमावस्या पितृ। असुर संधि काल में, तो असुर से हमने संधि किया, असुर संधि काल में। फिर उसके बाद गंधर्व अष्टमी, तो अष्टगंधा ये अपने को पता है, सर पे लगाते हैं, तो अष्टमी गंधर्व। फिर यक्ष प्रतिपदा, तो प्रति यक्ष, प्रत्यक्ष अनुमान जैसा है प्रति अक्ष, तो प्रतिपदे के दिन यक्ष आक्रमण करते। पितृ अमावस्या देखा अपन ने। सर्प पंचमी, तो अपने को नाग पंचमी पता है, तो नाग पंचमी के दिन आक्रमण करेंगे। राक्षस रात्र में। और पिशाच चतुर्दशी, पिशाच चतुर्दशी च च, पिशाच चतुर्दशी। अपस्मार संख्या 4, अपस्मार 4। वात पित्त कफ सन्निपात, प्रकोप काल 12-15 एक महीने में करते हैं वो। वात व्याधि अव्यक्त लक्षणम तेषाम, देखो यहाँ पे तेषाम रहेगा मतलब वात व्याधि में बहुत सारी व्याधि है। और अव्यक्त लक्षणम तस्य, तस्य ये एक वचन है तो ये सिर्फ शतक्षीण में है, तो ध्यान रखना। अपायो लघुता पुनः विशिष्ट स्थानगत वात, क्या क्या है इसको अच्छे से याद रखना है थोड़ा, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखो। कि पक्वाशयगत वात रहेगा तो कृच्छ्र मूत्र मूत्र पुरुष त्रिक वेदना, वाग्भट अश्मरी वर्धम अर्श्म बोलते हैं। गुदगत के अंदर शर्करा, इसको याद रखो।
गुदगत वात रहेगा तो शर्कर और अश्मरी हो सकता है। आमाशयगत वात में कंठ मुखशोष काश्वास कंठ उपरोध। त्वकगत वात में सुप्ति पर्वरूप, इसको अच्छे से रखो, पर्वरूप कहाँ पे आया है, मज्जाक्षय में और त्वकगत वात में आया है, स्फुटन और रुक्षण बोला है। फिर उसके बाद मांस मेदोगत वात अतिश्रम और दंड मुष्टि हत। डंडे से मारा है या मुट्ठी से मारा है, ऐसी वेदना किसमें है, तो मांस मेदोगत वात में है और ग्रंथि देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अस्थि मज्जागत वात, ये भी अच्छे से याद रखो, रक्तगत वात, उसमें अरुंशी देखने को मिलता है। और भुक्तस्य स्तंभ, भुक्तस्य स्तंभ ये किसमें, रक्तवात में, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया था। अस्थि मज्जागत वात में सतत रोजा, हमेशा दुखते रहता है, तो अस्थि मज्जागत वात मांसक्षय। अस्थि और मज्जा का अलग से बोला है, अस्थि क्षय हुआ तो तीव्र बलक्षय हो जाएगा और मज्जा का क्षय हुआ तो शौशिर्य हो जाएगा। शिरागत वात शिरा आकुंचन पूरण, शिराधमान रिक्तता। और स्नायुगत वात में आयाम खल्ली कुब्जता, गुरुद्रसी आयाम कुब्जता। अन्योन्यावरण चरक ने 12 बोले हैं, वाग्भट ने 22 बोले हैं। फिर उसके बाद आक्षेपक, ये कफ पित्तानुबंधी है, तो पीके आक्षेपक, तो पीके जो कफ पित्त जिसमें भी थे, उसको मैंने जो पीके था आमिर खान का, उसके ऊपर सबको ये कर दिया, उसे रिलेट कर दिया। तो पीके जब धरती पे आया तो उसको आक्षेप हुआ, आक्षेप फिट आने लगे थे। फिर उसके बाद अवस्था उसके दो है, अपतंत्रक अपतान। अपतंत्रक कपोत इव कुजित निसंज्ञ, ये देखो अभी हमने पीछे देखा था कि पारावत इव कुजन किसमें आया है, और कास के अंदर भी एक चीज हमने देखा था कि पारावती व कुजन शतज कास, जो पारावत मतलब कबूतर, कबूतर को शत हो गया, चोट लग गया, तो शतज काश में पारावती वो कुजन। और कपोत इव कुजते निसंज्ञतः, कपोत मतलब भी वही होता है, कबूतर ही होता है। तो यह अपतंत्रक में होता है। अपतानक में रुधि मुक्ते नरह स्वास्थ्यम। फिर अपतानक के 4 प्रकार, दंडापतानक, बहिरायाम, अंतरायाम, अभिघातज, 4 हेतु है। फिर शायद असाध्य कब हो जाएगा, ये अच्छे से याद रखो, क्वेश्चन आता है कि असाध्य आक्षेपक कौन से, गर्भपात निमित्तज, शोणित त्रावज, शोणित अतिस्राव, अभिघातज, या ऑल ऑफ दिस। तो इसके अंदर गर्भपात निमित्तज, शोणित अतिस्राव और अभिघातज, ये सब अगर हुआ तो असाध्य हो जाता है आक्षेपक। तो इसके लिए बाजू में ट्रिक लिख दिया है, अगर अभिघात के बाद रक्तस्राव हुआ, अभिघात के बाद रक्तस्राव हुआ तो गर्भपात बोलते हैं। प्रेगनेंसी में सीरियल में दिखाते हैं, कोई तो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, उसको आघात होता है, ब्लीडिंग होता है, गर्भपात, वो असाध्य आक्षेपक का लक्षण है। फिर पक्षवध, शिरा स्नायुगत शोष है, संधिबंध विमोक्ष हो जाता है, प्रकार 3 है, पित्तानुबंधी कफानुबंधी केवल वात। पित्तानुबंधी रहेगा तो भी कृच्छ साध्य, कफानुबंधी रहेगा तो भी कृच्छ साध्य, केवल वातज रहेगा तो असाध्य। ठीक है। अर्धित 3 वर्ष पुराण असाध्य, अभी हमने देखा कि उन्माद 13 वर्ष पुराना रहेगा तो असाध्य, वैसे ही अर्धित 3 वर्ष पुराना रहेगा तो असाध्य। अनुग्रह, हनुमूल, स्थित दोष प्रकोप, अन्यस्तंभ, कफावृत वात, वाक, वाक हमने कहाँ पे देखा था, सब मंदिर में, जो भी वाक में वात और कफ दोष रहेंगे सब मंदिर में डालना है। तो मन्य स्तंभ, बहुत देर बैठ के लोग पंडित पूजा करते हैं, उनको मन्य स्तंभ हो गया। जिह्वा स्तंभ, वाकवाही शिरा में वात प्रकोप होता है। शिराग्रह रक्ताश्रित वात, वार, वॉर मूवी, ऋतिक रोशन, उसमें उसके शिरा कैसे थे, कड़क कड़क, वो शिरागत वात, वात और रक्त दोष। गुरुद्रसी के 2 प्रकार, वातज वात कफज, विश्वाची में कंडरा बाहु पृष्ठ तल प्रत्यंगुलिना। यह भी ऐसे जो छोटे छोटे श्लोक है वो आ जाते हैं, और ये किसके लिए बोला है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तल प्रत्यंगुली नाम विश्वाची, प्रोष्टुक शीर्षक के अंदर वार, वापिस वॉर, वॉर मूवी, वात और रक्त वॉर मूवी में डालना है सब, प्रोष्टुक शीर्षक वहां पे। वाचोनित शोध केवल जानो संधि पे होता है। खंज पंगुत्व कंडरा, एक शक्ति हुआ तो कंडरा आक्षेप होगा, खंज होगा, दोनों शक्ति में वात प्रकोप हुआ, कंडरा का आक्षेप होगा तो पंगुत्व। कलाए खंज, जो एक विशिष्ट कला है,
मतलब वटाना खा के जो होता है उसको कलाई खंजर बोलते हैं। इसमें संधि बंधन विमोक्ष, वात कंटक, गुल्फ संदेशित वात है, पाददाह, ये भी पीवीआर। हमारे यहाँ से पीवीआर थिएटर इतना दूर था कि पाददाह होने लग गया चल चल के, तो पीवीआर। और कहाँ पे देखा था हमने, पीवीआर में हम भ्रमित हो गए और चलते चलते पाददाह हो गए, पीवीआर। पादहर्ष, वात कफ, मंदिर में पैर रखते ही पादहर्ष हो गया, पादहर्ष, वात कफ, मंदिर। अंश शोष, अंश बंधन शोष, अवबाहु, अंश सिरा का आकुंचन, मुख मिनमिन गदगद, कफावृत शब्द वाही धमनी। मुख मिनमिन गदगद में क्या है, शब्दवाही धमनी। और इसके ऊपर हमने क्या देखा था, जिह्वा स्तंभ, वाकवाही सिरा, उसमें वात प्रकोप। फिर इसके बाद तूनी प्रतितूनी, उसमें वेदना उत्पत्ति कहाँ से उत्पन्न होता है और कहाँ की तरफ जाता है। तूनी मतलब वर्च से उत्पन्न होके और नीचे की दिशा में जाता है। प्रतितूनी मतलब अपोजिट, नीचे से उत्पन्न होगा ऊपर की तरफ आएगा, प्रतिलोम गति। फिर शायद आधमान, वात निरोधज रहता है। फिर प्रत्याधमान, आमाशय स्थित रहता है, कफा और उत्तवात। प्रत्याधमान में वाक। ठीक है। फिर उसके बाद अष्ठीला, नाभि के अधोभाग में रहता है। प्रति अष्ठीला, जठर प्रदेश में रहता है। खल्ली, पाद जंघा उरु करमूल अवमोटनी, ऐसा आ जाएगा। पाद जंघा उरु करमूल अवमोटनी किसके लिए बोला है, तो ये खल्ली के लिए बोला है। फिर उसके बाद ऊर्ध्ववात, उद्गार बाहुल्य कफावृत्त वात रहता है ऊर्ध्ववात में। निरुपद्रव अस्थाना चिकित्सा योग्य, जिसमें उपद्रव नहीं उत्पन्न हुआ है तो चिकित्सा के योग्य कौन से हनुस्तंभ, अर्धित, आक्षेपा, पक्षपात, अपतान। फिर वात रक्त, निदान सुकुमार में होता है, स्थूल में होता है, सुखी में होता है, पुरुष के कुष्ठ के जैसे ही है। संधिशु रूप, भूतवान नश्यति, संधियों में शूल होता है। फिर शायद प्रसार उसका पाद मूल से चालू होता है, आखू विषवत होता है इसका प्रसार। वृश्चिक दंशवत, आमवत, आखू विषवत, वात रक्त। 1 वर्ष पुराना हो गया तो याप्य फिर से समय आया है। 3 हमने देखा, अर्धित देख लिया 3 वर्ष, उन्माद देख लिया 13 वर्ष, 1 वर्ष पुराना, वात रक्त याप्य हो जाता है। उरुस्तंभ, दोष दुष्य, कफ, वात, मेद। ठीक है, कफ वात और मेद। पर्याय आढ़्यवात बोलते इसको। अनुपशय से इसका निदान होता है, जैसे स्नेह लगाया तो पाद सुक्ति हो जाएगा, सदन हो जाएगा। पूर्व रूप, निद्रा, अतिचिंता, स्थैमित्य, लक्षण के अंदर अविधेय परिस्पंद, मतलब पैर को कुछ समझता नहीं है। शीत स्पर्शम न व्यक्ति, ठंडा भी समझता नहीं है। मेरा पैर है ऐसा मुझे लगता नहीं है, वो उरुस्तंभ। फिर आम बात हेतु, स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम व्यायाम कुर्वतः, स्निग्धन न करने के बाद जब व्यायाम करते हैं तो आम बात होता है, ये उसका हेतु है। लक्षण, वृश्चिक दंशवत वेदना, और सर्वदेह व्यापी शोथ रहेगा तो पृच्छ साध्य। शूल वात प्रधान रहता है, प्रकार उसके 8 है, जो 7 वातज पित्तज, कफज वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, त्रिदोष है, ये 7 सिंपल है। और आमज, ऐसा है 8 प्रकार के शूल है। परिणाम शूल 4 टाइप के है, भुक्ते जीरेती या चूलम, कल हमने बहुत सारे ऐसे देखे। परिणाम शूल भुक्ते जीरेती, परिणाम मतलब पचन होने के बाद, जब जीरेती डाइजेस्ट हो रहा होगा, इन प्रोसेस रहेगा, तब शूल होगा तो वो परिणाम शूल। परिणाम मतलब पचन होते समय। तो ये देखा हमने कल, हमने और बाकी ग्रहणी के अंदर फिर 2-3 पॉइंट देखे ना कल, वहां पे ऐसे ऐसे आया था। परिणाम शूल, अन्न द्रव शूल, पित्तज ग्रहणी, वातज ग्रहणी, इन सब में आया था। तो एक बार फिर से देख लो। इसके बाद उदावर्त, इसके भेद चरक ने 6 बोले हैं। उदावर्त, तो वात, मूत्र, पुरुष, शुक्र, नीचे से 4 चीज निकल सकती है। वात, मूत्र, पुरुष, शुक्र, वो 4 प्लस ऊपर से वमन और शवथ। ठीक है, इनका अवरोध किया तो उदावर्त हो जाएगा। सुश्रुत ने कि जितने भी वेग धारण है उन सबको किया तो उदावर्त हो जाएगा, ऐसा बोला है। माधव निदान ने 13 बोला है, वेग रोध वेग धारण जन्य। माधव निदान और वाग्भट ने। लक्षण, मूत्र से हुआ तो विनाम, अश्रु से पीनस, शवतु से इंद्रिय दौर्बल्य, उद्गार से कंठास्थ्य पूर्णता, तृष्णा से हृदय व्यथा, श्वास से गुल्म। आनाह सुश्रुत में 3 प्रकार के बोले हैं। आमज पुरुषेश, आम पुरुषेश, आमज पुरुषेश, आम पुरुषेश। गुल्म, गुल्म के 5 भेद, वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज गुल्म। स्थान 5, 2 पार्श्व, हृदय नाभि बस्ती। हृदय के अंदर हृदय, नाभ्यो अंतरे ग्रंथि, चय अपचयवान, रक्तज स्पंदते पिंडित इव। रक्तज गुल्म के बारे में क्या बोला है, स्पंदते, उसमें स्पंदन रहता है और पिंडित इव, एक घाट के जैसा रहता है। असाध्य,
महावास्तु परिग्रह ये किसके बारे में बोला है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये गुल्म का सद्य लक्षण है। कूर्म इव उन्नत और सीरानद्ध, ये तीनों ऑप्शन ए बी सी गुल्म के असाध्य लक्षण के हैं, इसको ध्यान में याद रखो। हृदरोग रसदुष्टि रहता है, हमने देखा कि रस धातु बनने के बाद वही हृदय में जाता है और उसकी दृष्टि हुई तो हृदय रोग होता है। कफज कृमि का उपद्रव कृमिज हृदरोग है, क्योंकि वहां पे क्लेद की उत्पत्ति, क्लेद से कृमि की उत्पत्ति। मूत्राघात संख्या कितनी है, 8, सुश्रुत ने 12, माधव निधान ने 13। मूत्र संघ मतलब विकुण अनिल जो व्याधि, मूत्र संघ मूत्र ग्रंथि अंतःबस्ती मुख प्रदेशी वृत्त स्थिर अल्प अश्मरी समग्रंथि, तो उसको मूत्र ग्रंथि बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अष्ठिला, अष्ठिला मतलब मूत्र मार्ग निरोधनम। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा है, मूत्र मार्ग निरोधनम किसके लिए बोला है, ऑप्शन ए अष्ठिला वात कुंडलिका वात बस्ती, तो ये अष्ठिला के लिए। वात कुंडलिका मतलब सुदारुण व्याधि, किसको बोला है, वात कुंडलिका को बोला है। वात बस्ती मूत्र संघ, कृच्छ प्रसादन व्याधि, मूत्रातीत चिरम धारते मूत्रम, जब हमको मूत्र का वेग आता है और अगर हम उसको रोक के रखते, चिरम धारे तो मूत्रम त्वरया न प्रवर्तते, और जब करने जाएंगे तो यूरिन जल्दी से पास नहीं होता है, टाइम लगता है, उसको बोलते हैं मूत्रातीत। मूत्र जठर, जठर मतलब फूल जाना, तो नाभि अधोभागी आधमान, मूत्र जठर। मूत्रक्षय वात पित्त रहता है, वात भी सुखाने वाला है, पित्त भी सुखाने वाला है, तो उसकी वजह से मूत्र का क्षय हो जाएगा, तो रक्त मूत्र देखने को मिलेगा। त्याच्यात मूत्र शुक्र, भस्मोदक प्रमाणे मूत्र, भस्मोदक प्रमाणे मूत्र, मूत्र शुक्र। उष्णवात हरिद्रवर्णी सरक्त मूत्र, सरक्त मूत्र दो जगह पे आ गया है, मूत्र क्षय के अंदर भी और उष्णवात के अंदर भी, तो ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है। मूत्र साध, गोरोचन शंख चूर्ण वर्णी मूत्र, वहां पे देखो सादी गाय सादा शंख, स से है, मूत्र साध सादी गाय सादा शंख। फिर विड़वात, विड़ विघात मतलब विट संसृष्ट विटगंधी मूत्र देखने को मिलता है, तो ये हमको फिस्चुला के, अभी के केसेस फिस्चुला देखने को मिलते हैं। यूटेरो वेसाइकल, यूटेरो नहीं सॉरी, वेसाइको रेक्टल फिस्चुला, उसमें हमको विट संसृष्ट विटगंधी मूत्र देखने को मिलता है। बस्ती कुंडल, बस्ती उदावृत्त गर्भ तिष्ठति, तो बिंदु बिंदुम स्रवती घोरम शस्त्र विशोपम, ठीक है, इसीलिए बस्ती कुंडल के लिए बोला है। फिर नेक्स्ट अश्मरी, दोष कफ प्रधान, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि दोष कफ प्रधान है, तो जब चिकित्सा हम लोग करते हैं तो पेशेंट आता है बोलता है मुझे डॉक्टर ने बोला बहुत ज्यादा पानी पियो, तो वो किसके लिए बोला है कि जब हमारा अश्मरी जो यूरेटर में रहेगा तो हम पी के उसको निकाल सकते हैं, लेकिन बार बार पानी पीना ये कफ प्रधान, कफ प्रकोप का हेतु है और जो कि अश्मरी का हेतु है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। फिर पूर्व रूप बस्त गंधी मूत्र दिखता है हमको पूर्व रूप में। लक्षण माधव निदान क्या बोलते हैं, सामान्य लक्षण विशीर्णधार मूत्र, वातज कंटक युक्त रहेगा, पित्त जो रहेगा भल्ला तक अस्थि सम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कफज अश्मरी श्लक्ष्ण मधुवर्णी। फिर उसके बाद बालकातिल अश्मरी साध्य है, छोटे बच्चों में जो अश्मरी होता है उसको साध्य है। प्रमेह पीड़िका, दोष उसमें 3 रहते हैं, बहुद्रव श्लेष्म, और दुष्य 10 रहते हैं प्रमेह के अंदर, तो दुष्य इसको याद रख लो। सब है मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो सप्त धातु तो है अंबु वसा लसिका, 7 धातु और अंबु वसा लसिका, ऐसे 3 दुष्य है प्रमेह के अंदर। प्रकार कफज 10, पित्त 6, वात 4। अब इसके अंदर इसको अच्छे से याद रखना है। उदक मेह मतलब अच्छा और निर्गंध, अच्छा भी मतलब क्लियर भी रहेगा, निर्गंध इक्षु वालिका इक्षु रस के जैसा अति मधुर। सांद्र सांद्रमुक्त, सांद्र प्रसाद ऊपरी अच्छम अधोघनम, सांद्र प्रसाद मतलब ऊपर क्लियर रहेगा और नीचे घना भाग रहेगा। फिर उसके बाद शुक्ल पिष्टवत संरुष्ट रोम, शुक्र शुक्र मिश्रित, शीत मधुर और शीत, सिकता में सिकता युक्त, शनि में मतलब मंद धीरे धीरे, आलाल में लाला तंतु युक्त, शार में शार जल के जैसा, काल में मशी के जैसा काला मशी। फिर इसके बाद नील में नील वर्णी, अम्ल रसमूत्र होता है, तो रस देखो यहाँ पे 3 4 जगह पे दिया, मधुर किसका है और निर्गंध कौन सा है, अति मधुर कौन सा है, लवण कौन सा है। हरिद्र जो है वो कटु रहता है, हरिद्र सम रहता है। मंजिष्ठा विस्त्र रहता है, मंजिष्ठा जल के जैसा रहता है। वसामूत्र वसा मिश्रित, मज्जामूत्र मज्जा में मज्जा मिश्रित, हस्ती में सलसिका वेग विवर्जित, मधु जो है वो कषाय मधुर वृक्ष। पूर्व रूप पाणीपादतल दाह चिक्कणता दंतनादि मलाड्यत्व, यही ऐसा थोड़ा सा राजेश में भी ऐसा पूर्व रूप आया है। उपद्रव कफज का, पित्त का क्या है बस्ती मेहन तोद मुश्क का उदाहरण, और वातज
प्रमेह का उपद्रव है लोलता और उन्निद्रता। इसको भी अच्छे से ध्यान में रखो। साध्य साध्य तो जो कफज है वो साध्य है क्योंकि समक्रियत्व। पित्त जो है वो याप्य है विषम क्रियत्व। वातज जो है वो असाध्य है महात्ययत्व। कफत साध्य क्यों है? क्योंकि उसके अंदर दोष और दुष्य दोनों सिमिलर है। कफ प्रधान दोष और मेद प्रधान दुष्य दोनों समक्रियत्व, दोनों की चिकित्सा सेम है। पित्त के अंदर विषम क्रियता थोड़ा उल्टा सुल्टा है, लेकिन वातज के अंदर पूरा अलग है, इसलिए महात्यत्वात् असाध्य है वो। असाध्य कब होगा? जब प्रमेह में उपद्रव उत्पन्न होगा, पीड़िका युक्त होगा, मधुमेह होगा, जात प्रमेही होगा और बीज दोष रहेगा तो असाध्य। प्रमेह पीड़क की संख्या चरक ने 7 बताई है, काश्यप ने 8 बताई है। आठवां कौन सा है? अरुणशिका, वेरी इंपॉर्टेंट। काश्यप ने 8 प्रकार की प्रमेह पीड़िका बोली है, जिसमें से एक है अरुणशिका। सुश्रुत ने 10 बोली है। मसूरिका पुत्र विदारी, मसूरिका एक लेडी थी, उसका पुत्र, उसका नाम विदारी था, मसूरिका पुत्र विदारी। भोज ने 9 बोले हैं। विनता नहीं, मसूरिका की जी कुलत्थिका और कुर्मिका, विनता नहीं बोला है, और मसूरिका की जगह पे कुलत्थिका और कुर्मिका बोला है। फिर शराविका अंतोन्नता निम्न मध्या, बाहर से जो है वो उठे हुए और बीच में निम्न रहेंगे। कच्छपिका कुर्म के जैसा सदाह रहेगा।